मेरा दुश्मन बना है गोपाल इटालिया, क्योंकि उसने मुझसे छेड़छाड़ भी की थी। फिर भी मैं कार्यालय में गई और कार्यालय में इसने छेड़छाड़ भी की थी मेरे साथ। गोपाल इटालिया ने? गोपाल इटालिया ने। इन लोगों का बोलना है जैसे हमें बड़ा पद चाहिए, तो आपको हम जहाँ बुलाए वहाँ पे, जब बुलाए तब आपको आना होगा। कि यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए। जिस जहाँ पे होटल में बुलाए तो होटल में आना पड़ेगा, जहाँ बुलाए वहाँ आना पड़ेगा। होटल में बुलाना यानी आप मतलब समझ लीजिए ना ये क्या होता है। जब तक पैसा फेंका हमने तब तक हम पार्टी में, जिसके बाद हमने पार्टी को पैसा देना कम किया, बंद कर दिया, तो उसके बाद हम डायरेक्ट हट ही गए ना पार्टी से, हमें डायरेक्ट साइड में ही कर दिया। यहाँ तक कि हमको पहचानने से भी मना कर दिया कि आप कौन है। ये सब पैसों के पावर पे हो रहा है, जिसके पास पैसा है ना उसी को लिया जा रहा है, यानी टिकट बेचा जा रहा है। आपसे कभी पैसे की मांग की गई आम आदमी पार्टी? कारपोरेशन के इलेक्शन में मुझसे मांग की गई है। उसके अलावा विधानसभा में भी इतना पैसा हो तो आप लड़ो, आपको टिकट मिलेगा पहले, यानी 50 लाख के ऊपर मुझे मांगा गया था। हाँ, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ खुल के, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ किया ना अगले किसी के साथ ना करें। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात चुनाव में तो अभी वक्त है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, पर आम आदमी पार्टी की पोल गुजरात चुनाव से पहले ही खुल गई है। आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ममता पाटिल जी मौजूद हैं, जिन्हें कई भरोसा दिलाया गया पर उनका टिकट काट दिया गया। क्या कुछ वजह है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी। आप लिंबायत से चुनाव लड़ने जा रही थी, पर क्या ऐसा कुछ हुआ कि आम आदमी पार्टी ने आपको धोखा दे दिया? ऐसा हुआ है कि जो भी पुराने कार्यकर्ता है ना सभी को निकाल दिया गया है, और जो नए नए आ रहे हैं ना उनको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब पैसों के पावर पे हो रहा है। जिसके पास पैसा है ना उसी को लिया जा रहा है, यानी टिकट बेचा जा रहा है। जैसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव में टिकट बंट रहे हैं, वही खेल गुजरात में चल रहा है। गुजरात में चल रहा है। आपको भरोसा दिया गया था क्या कि आपको टिकट मिलेगा? हाँ, मुझे भरोसा दिया गया था, और यही नहीं, जब पार्टी में कोई नहीं था, 1 से 2 ही लोग थे, तब से हमने पार्टी को जोड़ा है। कितने साल से आप मेहनत कर रही हैं आम आदमी पार्टी? मैं 2 से 3 साल से मेहनत कर रही हूँ पार्टी के लिए। हाँ, और इलेक्शन भी लड़ चुकी हूँ अगले साल कारपोरेशन का, और उसमें भी आवाज़ उठाई थी, पर इन लोगों ने साथ नहीं दिया। जब मुझ पर हमले भी किए गए ना, तब मुझे सामने से बोला गया कि आपको किसने बोला है वहाँ की झांसी की रानी बनने का। हाँ, CR पाटिल के गढ़ में मैंने उन्हें बुलाया ना कि मुझ पर हमला हुआ। इन लोगों को तो मालूम ही पड़ा होगा ना कि हमला हुआ है। तो गोपाल इटालिया मुझे बोला था कि आपको किसने कहा झांसी की रानी बनने को। फिर भी मैं कार्यालय में गई और कार्यालय में इसने छेड़छाड़ भी की थी मेरे साथ। गोपाल इटालिया ने? गोपाल इटालिया ने। हाँ। आपने कंप्लेन किया किसी को? नहीं, कंप्लेंट किया था, कंप्लेंट करने की कोशिश की थी मैंने, तो इसने क्या किया, इसने मेरे खिलाफ एक्शन कर दिया था। हाँ, तो मैं इसके कारण कुछ दिन गांव से, शहर से पोजीशन का दबदबा दिखाना चाहते हैं ये? आया था, और इसी कारण मैं है ना कुछ दिनों तक बाहर गांव भी रही थी इसके कारण। यानी मुझे इन लोगों ने वो क्या बोलते हैं, एक तरफ से है ना डरा धमकाया था। नहीं, आप खुल के बात कीजिए, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं आपकी दर्द को समझ सकती हूँ। आपको जब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, आप पुलिस कंप्लेन कर सकती थी, पर एक्शन भी करने वाली थी, मैं FIR भी करने वाली थी, पर घर के लोग है ना ने साथ नहीं। इज्जत का भी सवाल है, इसलिए उन्होंने बोला कि जाने तो, जो हुआ सो हुआ, आगे अपने तरीके से करिए। पर अब आप आगे क्या? अब आपको टिकट नहीं मिला, दूसरे को दे दिया गया, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ खुल के, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ किया ना अगले किसी के साथ ना करें, इसलिए मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ। उन सभी महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ जो डर के मारे चुप बैठ जाते हैं। हाँ, राजनीति से वो लोग नाता तोड़ लेते हैं इसी डर की वजह से। नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि समझा जाता है नहीं कि राजनीति गंदी चीज़ है, उसमें मत जाओ। सभी को टॉर्चर किया जाता है ना, आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरों के साथ होगा, इसलिए। अभी राजू जी का भी वही कहानी है, उनको भी सपने दिखाए गए लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। आप भी वही कहानी बता रही हैं, तो क्या पूरे गुजरात में टिकट का ही खेल चला है? पैसे दो और टिकट लो? खेल चल, पैसे दो और टिकट लो, यही खेल चल रहा है। आपसे कभी पैसे की मांग की गई आम आदमी पार्टी? कारपोरेशन के इलेक्शन में मुझसे मांग की गई है कि आप इतना पैसा रखो और टिकट। कितने पैसे मांगे गए आपसे? मुझे कारपोरेशन में 2 से 3 लाख रुपए मांगे गए थे। हाँ, उसके अलावा विधानसभा में भी इतना पैसा हो तो आप लड़ो, आपको टिकट मिलेगा पहले, यानी 50 लाख के ऊपर मुझे मांगा गया था। तो पैसों का पूरा खेल है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर टाटा बाय। हाँ, तो कटअप।
फिर बाय बाय टाटा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो आम आदमी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सड़क पे चलने वाली। नहीं, कोई गरीबों की पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, ये पैसों वालों की पार्टी है। वो कहते हैं हम गरीबों की बातें सुनते हैं, हम खुद सच्चे। स्कूल में बताया गया है ना, दिल्ली की स्कूल है कि इतना स्कूल बनाए जा रहे, इतना साफ सफाई, इतना काम किया जा रहा है। ये सिर्फ 1 से 2 स्कूल में, बाकी कोई स्कूल नहीं है वैसा। मैं खुद दिल्ली से हूँ, शराब घोटाला भी वहाँ पे हुआ है, मैं खुद देख रही हूँ, सारे घोटाले देख रही हूँ। बताती हूँ ना, जब ये लोग वराछा से, मैंने काम किया लिम्बायत से, जो CR पाटिल का मेन गढ़ है, वहाँ से मैं काम करके दिखा सकती हूँ, तो ये लोग क्यों नहीं दिखा सकते? सिर्फ वराछा से तो जीते हुए कोई भी कर सकते हैं। लिम्बायत से अभी जिसे टिकट दिया गया, आपको लगता है उसने पैसे दिए होंगे? ये सब पैसे दिए, पैसों का खेल चालू अभी है। आपका टिकट काट दिया गया? तभी मेरा टिकट काट दिया गया और मुझे बुलाया भी गया। ऊपर से मुझे सामने से बोलते हैं कि आप पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हो? हम पार्टी का विरोध नहीं, उनके नेताओं, भ्रष्ट नेताओं का विरोध कर रहे हैं जो ऐसा खेल खेल रहे हैं। मैम, आपसे किसने पैसे मांगे? कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, कोई कॉल आया, किसी से मुलाकात हुई, तब किसी ने कहा कि आपको? नाम नहीं लेना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपने इतना बताया वही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा इसमें मेरा दुश्मन बना है गोपाल इटालिया, क्योंकि उसने मुझसे छेड़छाड़ भी की थी। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल का गोपाल इटालिया के साथ क्या रिश्ता है? अचानक से नाम आ जाता है क्या? ये दोनों मतलब कोई रिलेशन है क्या? इनका रिलेशन है, इसलिए इनका दोनों का चलता है। अभी इन्होंने हिंदू विरोधी नारे लगवाए, भाषण दिया, तो इसमें केजरीवाल सर को कैसे क्या ये अच्छा लग रहे हैं? मुझे आप बताइए ना। केजरीवाल सर को समझना चाहिए ना, ईमानदारी पार्टी बताते हैं ना, तो ईमानदारी कहाँ से आ रही है इसमें? वो तो भगवान को नहीं मानते, विष्णु जी को नहीं मानते, इस तरह की बात। किसी को नहीं मानते हैं, ये ना भगवान को मानते हैं ना किसी को मानते हैं, नहीं अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मानते हैं। हमारे साथ जो हुआ वो नए कार्यकर्ताओं के साथ भी होगा। जब तक पैसा जब तक पैसा फेंको तब तक पार्टी। तो गोपाल इटालिया ने आपको कभी पर्सनली टॉर्चर किया, छेड़छाड़ के अलावा मैसेजेस या धमकाने की कोशिश की कि किसी को मत बताना? हाँ, ये सब किया हुआ है। हाँ, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया? एक्शन में लेने जा रही थी, पर घर का भी मुझ पर दबाव था ना। लेकिन आप अभी मीडिया के सामने कह रही हैं, आपको डर नहीं है कि आपके पास कॉल आएंगे, मैसेजेस आने आएंगे? तो मुझे कोई डर नहीं है, अभी नहीं डरना चाहती मैं। बहुत डर लिया, डर के मारे चुप भी बैठी 6 महीने तक। मैं यही नहीं, मैं मेरे मम्मी के घर 6 महीने तक चली गई थी इसी कारण। पर एक न एक दिन तो मुझे सामने लाना ही था। आपका राजनीति से जुड़ाव है, प्यार है, आप इस क्षेत्र से हटना नहीं चाहती? नहीं, कितने साल से हैं आप राजनीति? मुझे राजनीति में 3 से 4 साल हुआ है। आप कुछ गरीबों के लिए करना चाहती हैं? मैं करना चाहती हूँ, और जो है ना, पूरा लॉकडाउन मैंने काम भी करके बताया और अभी भी कर रही हूँ उन सब के बीच में। तो क्यों नहीं आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेती है? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है इस बार गुजरात चुनाव में क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता आम आदमी पार्टी आएगी। जिस तरह काम कर रही है ना, उस तरह आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, मुझे लगता है। लेकिन वो हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल को दे। प्रचार करने से कुछ नहीं होता है, काम दिखाना पड़ता है। प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। आप प्रचार करोगे तो क्या वो जीत जाएंगे? काम करके बताओ ना। सिर्फ ये लोग सिर्फ जो नारेबाजी करेंगे, ये सब करेंगे, तो उससे कोई काम नहीं होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है गुजरात, अमित शाह जी भी यहीं से आते हैं। इतना 27 वर्ष हो गया, 27 साल से लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल ने क्यों नरेंद्र मोदी से पंगा लेने की कोशिश की? आपको क्या लगता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग। पैसों का खेल, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का खेल, वोट शेयर बढ़ाना। वोट शेयर बढ़ाना, वही काम है इन लोगों का। और ये कोई अब ये सब बताते हैं ना कि हमारी पार्टी ईमानदारी है, तो ईमानदारी हमें दिखनी चाहिए। ईमानदारी कहाँ है बताओ? ईमानदारी है जो जितने पुराने कार्यकर्ताओं ने काम किए हुए सबको निकाला जा रहा है, तो ईमानदारी इसमें कहाँ से आई? आप बताइए ना, किसको 2 साल हुआ, किसको 3 साल हुआ, किसको 4 साल हुआ। जब तक पैसा फेंका हमने तब तक हम पार्टी में, जिसके बाद हमने पार्टी को पैसा देना कम किया, बंद कर दिया, तो उसके बाद हम डायरेक्ट हट ही गए ना पार्टी से। हमें डायरेक्ट साइड में ही कर दिया। यहाँ तक कि हमको पहचानने से भी मना कर दिया कि आप कौन हैं। आपको नहीं पहचानने से भी मना कर दिया कि हम इन लोगों को नहीं जानते, हमारी पार्टी में नहीं है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का क्यों साथ दिया? देखिए दिल्ली में इतने घोटाले हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, शराब घोटाला हुआ, तमाम तरह के घोटाले सामने आए, उनके कई बड़े बड़े मंत्री जेल गए, फिर भी आपको लगता है आम आदमी पार्टी सही पार्टी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। पहले लगता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार और सही पार्टी है। वो तो कहते हैं भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ जी। नहीं, ईमानदारी कुछ नहीं है। हमारे पास पूरे सबूत है इनके खिलाफ कि ये कुछ तरह ईमानदार है, पूरे सबूत है। कोई ईमानदार पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी है। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, देख के करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आप लाओगे
तो कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता पाटिल जी बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ ममता पाटिल जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने सभी को धोखे में रखा, पुराने कार्यकर्ताओं को एकदम से नजरअंदाज कर दिया और बाद में नए लोगों को पार्टी में शामिल करके उन्हें टिकट दिया गया। साथ ही इन्होंने गोपाल इटालिया पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सिर्फ पैसे लो टिकट, पैसे दो टिकट लो, इसी तरह का खेल चलता है और पूरी की पूरी जो पार्टी है भ्रष्ट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े ही कार्यकर्ता नेता उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी चाहती हूँ मैं, इन लोगों का है, यदि आपको बड़ा पद चाहिए, बड़ा पद और जिम्मेदारी, आपको ऊपर आना है तो आपको जहाँ बुलाया वहाँ पे हमारे साथ आना होगा, शेयर करना पड़ेगा। हाँ, इन लोगों का बोलना ऐसा है। आपको कई बार ऑफर आए? ऑफर नहीं, इन लोगों का बोलना है, जैसे हमें बड़ा पद चाहिए तो आपको हम जहाँ बुलाए वहाँ पे, जब बुलाए तब आपको आना मतलब होगा। कि यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए। जिस जहाँ पे होटल में बुलाए तो होटल में आना पड़ेगा, जहाँ बुलाए वहाँ आना पड़ेगा। जो सच है मैं सब उसका खर्च कौन देगा? किसका? आने जाने का खर्च? होटल में बुलाना, यानी अब मतलब समझ लीजिए ना ये क्या होता है, पद के लिए। तो हमें नहीं जाना है ना इस जगह, हमें पद की कोई जरूरत नहीं है, हम कार्यकर्ता बन के ही काम करके दिखाएंगे ना, ये मेरा बोलना है। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ ममता पाटिल जी मौजूद थी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की पूरी पोल खोल कर रख दी। उनका कहना है कि पूरे गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी में पैसों का खेल चल रहा है, एक हाथ से टिकट लो, दूसरे हाथ से पैसे दो, ये पूरा खेल चल रहा है। साथ ही ममता जी ने गोपाल इटालिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।